प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। चैप्टर का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, जो कि कक्षा 7 की गणित का है। जो चैप्टर है वो परिमाप और क्षेत्रफल का चैप्टर है, ठीक है ना। परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल जैसे समांतर चतुर्भुज होगा, इसके क्षेत्रफल और परिमाप की हम बात करेंगे कि कैसा इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है, कैसे इसका परिमाप ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। आयत की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? त्रिभुज की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि यदि अगर यह समांतर चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो यह सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। यदि अगर यहां से एक लंब डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए? लंब डाल दिया जाए, ठीक है ना। और इस हिस्से को अगर काट करके यहां कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन जाता है? एक प्रकार का आयत बनता है कि नहीं। ये आयत हमारा बनकर तैयार हुआ है कि नहीं तैयार हुआ? ये क्या था? पहले था समांतर चतुर्भुज था। क्या था? समांतर चतुर्भुज था। और समांतर चतुर्भुज को कैसे मैंने आयत में बदल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और जो आयत का क्षेत्रफल है आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाएगा। जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, यदि अगर इसकी लंबाई है l और चौड़ाई b है तो l × b। ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है। अगर इसकी लंबाई जो है ये l है और ऊंचाई h है तो यही जो है क्या हो जाएगा? h को हम b से लिख सकते हैं, चौड़ाई लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जब आयत का क्षेत्रफल हमारा जो है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है किसके होता है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आयत के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला गया और आयत का क्षेत्रफल के बराबर कैसे होता है आप सभी को मैंने दिखाया। तो इस तरीके से क्षेत्रफल निकला। अगर यह आयत है, आयत का अगर परिमाप पता करना हो, आयत का परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है? देखो, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अगर ये आयत है तो ये अगर लंबाई है और ये चौड़ाई है तो ये अगर ये देखा जाए 2l। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2l हो गया और 2 एक b 2 भी हो गया। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो l + b, यही तो होता है इसका फार्मूला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आयत का क्षेत्रफल या आयत का परिमाप या चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज का परिमाप इस तरीके से निकल गया। अगर वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी इस तरीके से निकलता है। अगर वर्ग है तो उसमें क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? सेम होती है। अगर ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो अगर वर्ग का परिमाप यहाँ पर लिखते हैं, आप सभी नोट करना चाहो तो नोट कर लो। अगर वो वर्ग का फार्मूला उधर बना है, ठीक है ना। अगर वर्ग का परिमाप की बात करें, वर्ग की का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? a + a + a + a क्या हो जाएगा? बराबर 4a हो जाएगा। जहां a क्या है? जहां a क्या है? एक a बराबर भुजा। a क्या है? वर्ग की भुजा है। तो इस तरीके से वर्ग का परिमाप हो गया। अगर वर्ग का क्षेत्रफल देखा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है ना। लंबाई a है, चौड़ाई b a है, तो क्या होगा? a का a में गुणा करेंगे तो a²। इस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल भी प्राप्त हो जाता है। तो ये चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकला आपका, और जो है आपका आयत का क्षेत्रफल कैसे निकला, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकला। इस तरीके से अब आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे तैयार करते हैं।
आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर सही मायने में देखा जाए, यदि अगर एक समांतर चतुर्भुज हो या चतुर्भुज हो या आयत हो, अगर उसमें हम एक विकर्ण खींच दें, क्या खींच दें? विकर्ण खींच दें, तो क्या ये दो त्रिभुज में परिवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, आपका दो त्रिभुज में परिवर्तित हो रहा है। इसका मतलब अगर आयत का क्षेत्रफल अगर लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, दो भागों में बांट रहा है नहीं, और गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। इस तरीके से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो सकता है। या फिर आप कोई त्रिभुज ले ही लीजिए, ऐसे एक प्रकार का कोई त्रिभुज ले लीजिए और सेम साइज का दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, और इसी को अगर पलट के यहाँ पर जो है ये पलटा आपने और इसको ये किया और ये किया, जोड़ दिया, तो क्या एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समांतर चतुर्भुज बन रहा है। इस तरीके से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल का जो आधा होता है वही क्या होता है? आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे भी यार, ये त्रिभुज है, अगर यहाँ पर एक लंब डाल दो तो यह आधार हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई को यच कर लो और आधार को, बेस को चौड़ाई b कर लो, या चौड़ाई है p कर लो, तो 1/2 जो है b × h ऐसा भी हो सकता है। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है।